हैव यू एवर थॉट कि हमारे देश में सुपर हीरो कैसा दिखना चाहिए? हॉलीवुड वाले हीरोज तो एलियन से लड़ते हैं, दुनिया बचाते हैं, लेकिन हमारी असली प्रॉब्लम्स क्या हैं? पानी की चोरी, बिजली का स्कैम, करप्शन और एक ऐसा सिस्टम जिसमें आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है। और इसी पे बेस्ड एक फिल्म आई थी, भावेश जोशी सुपर हीरो, जो 2018 में रिलीज हुई थी। और ऑनेस्टली जब आई थी ऑडियंस ने ज्यादा नोटिस ही नहीं किया, बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई, रिव्यूज मिक्स्ड थे। तब लगता था कि ये मूवी एक और फ्लॉप बनकर खत्म हो जाएगी, लेकिन उस वक्त किसी को भनक तक नहीं थी कि ये फिल्म फ्यूचर में कल्ट क्लासिक और अहेड ऑफ इट्स टाइम के नाम से जानी जाएगी। बट टुडे व्हेन वी लुक बैक इट एक्चुअली फील्स कि ये फिल्म सही में अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें सुपर हीरो के पास न सुपर पावर्स है, न $1 बिलियन गैजेट, सिर्फ एक मास्क है और करेज। और शायद इसी वजह से भावेश जोशी सुपर हीरो आज भी रेलेवेंट है एंड एवरीवन शुड वॉच इट, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक आइडिया है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट व्हाई एवरीवन स्पेशली जेन ज़ी नीड टू वॉच दिस मूवी। भावेश जोशी सुपर हीरो डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवाने, जो पहले ही क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज बना चुके थे जैसे उड़ान एंड लुटेरा। फिल्म में लीड रोल में थे हर्षवर्धन कपूर और साथ में आज बेस्ट फ्रेंड के रोल में प्रियांशु पेन्यूली एंड आशीष वर्मा। स्टोरी बहुत ही सिंपल लगती है। कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है जो इंसाफ टीवी नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है। वहाँ वो लोग करप्शन एक्सपोज करते हैं, सिस्टम की पोल खोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती है वो एक बड़े पानी के स्कैम तक पहुंच जाते हैं और वहीं से उनकी कहानी एक सुपर हीरो वाली कहानी बन जाती है। पर ये सुपर हीरो मार्वल या डीसी जैसा नहीं है। यहाँ एक आम इंसान अपनी सिटी के लिए स्टैंड लेता है। उसके पास ना आयरन सूट है, ना लेजर बीम, सिर्फ एक बाइक, एक मास्क और सच बोलने की करेज। तुम इसे मिडिल क्लास बैटमैन बोल सकते हो। और वही ओरिजिनलिटी है जो भावेश जोशी को अलग बनाती है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें तुम अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देख सकते हो। ये बहुत रिलेटेबल है, इंडियन है और इसीलिए पावरफुल फील होता है। इंडियन सिनेमा में जब भी सुपर हीरो की बात होती है हम ज्यादातर हॉलीवुड स्टाइल कॉपी करने लगते हैं। एग्जांपल रावण, क्रिश, सब में वीएफएक्स, पावर्स और फ्लैशी एक्शन सीन्स होते हैं। लेकिन भावेश जोशी अलग है। यहाँ कोई फैंसी कॉस्ट्यूम नहीं है, बस एक ब्लैक हुडी, एक मास्क और मुंबई, बोले तो अपना देसी गौतम सिटी, जिसकी सड़कों पे घूमता एक बाइक राइडर। लेकिन वही रियलिज्म फिल्म को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम्हें लगता है कि ये स्टोरी तुम्हारे आसपास हो रही है। और सबसे बड़ी बात, फिल्म का कोर एक सोशल इश्यू है, करप्शन, वाटर माफिया और आम आदमी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। जो काम एक सुपर हीरो करता है वो असली जिंदगी में एक्टिविस्ट या आम सिटीजन भी कर सकता है। इसी वजह से भावेश जोशी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। ये फिल्म एक नया विजन दिखाती है कि इंडियन सुपर हीरोज अपने कॉन्टेक्स्ट में भी पावरफुल लग सकते हैं, बिना हॉलीवुड जैसा बनने की जरूरत के। और अगर तुम सुपर हीरो जॉनरा के फैन हो तो ये फिल्म तुम्हें दिखाती है कि कैसे बिना सुपर पावर्स के भी एक इंसान सिस्टम से टक्कर ले सकता है। यही यूनिकनेस है जो इस फिल्म को दूसरे सुपर हीरो मूवीज से अलग बनाती है। भावेश जोशी सुपर हीरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके थीम्स में है। फिल्म करप्शन की बात करती है, लेकिन सिर्फ एक स्कैम के लेवल पे नहीं, ये उन छोटी छोटी करप्ट प्रैक्टिसेस पे भी उंगली उठाती है जो हम रोज एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे पुलिस को रिश्वत देना या म्युनिसिपल लेवल पे छोटा स्कैम। दूसरा थीम है यूथ आइडियलिज्म वर्सेस हार्श रियलिटी। हर यंग बंदा कभी न कभी सोचता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, लेकिन रियलिटी में सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जज्बा कभी कभी क्रश हो जाता है। फिल्म इसी स्ट्रगल को दिखाती है। और तीसरा सबसे इंपैक्टफुल थीम, एनीवन कैन बी सुपर हीरो। मतलब हीरो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा नहीं है, एक आम आदमी है जो बस एक डिसीजन लेता है स्टैंड लेने का। ये आइडिया पावरफुल इसलिए है क्योंकि ऑडियंस अपने आप को उस कैरेक्टर में देख सकती है, रिलेट कर सकती है। और अगर आज के टाइम से कंपेयर करें तो ये फिल्म और भी रिलेवेंट लगती है। आज भी करप्शन, स्कैम और सिविक एपैथी हमारी लाइफ का पार्ट है। और आजकल हर जगह जैसे जेन ज़ी का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन भी दिखाती है। ये फिल्म हमें रिमाइंड करती है कि एक आवाज भी एक चेंज स्टार्ट कर सकती है। Now let's talk about the characters of this film. सिकंदर जिसे हर्षवर्धन कपूर ने प्ले किया है एक नॉर्मल इंसान है। शुरू में वो भी अपनी लाइफ चिल मोड में जी रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त भावेश करप्शन के खिलाफ स्टैंड लेता है, सिकंदर के अंदर भी एक अवेकनिंग आती है और वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है सुपर हीरो बनने की। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फिल्म उसे एक परफेक्ट हीरो नहीं बनाती। वो गलती करता है, घबराता है, डरता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता है। ये फ्लॉज उसे रिलेटेबल बनाता है। फिर आता है रजत, जो उनके ग्रुप का तीसरा दोस्त है। रजत वो बंदा है जो हमेशा सेफ रहना चाहता है, सिस्टम के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके लिए करप्शन एक्सपोज करना एक फन प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे ही चीजें डेंजरस होने लगती है वो पीछे हट जाता है। उसके कैरेक्टर के थ्रू फिल्म ये दिखाती है कि कैसे सोसाइटी हमेशा तुम्हें डिस्करेज करेगी, कैसे सोसाइटी का ये एक बड़ा हिस्सा हमेशा कॉशन चूज करता है ओवर एक्शन। और फाइनली भावेश खुद एक सिंबल है, एक पैशनेट यूथ जो सच में सिस्टम चेंज करना चाहता है। वो शुरू में बस यूट्यूब वीडियोस बनाता है इंसाफ टीवी के नाम से, लेकिन जैसे ही समझता है कि करप्शन सिर्फ एक्सपोज करने से खत्म नहीं होता, चेंज के लिए सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं है, एक्शन भी लेना पड़ता है, इसीलिए वो ग्राउंड पे उतर के लड़ता है। उसकी जर्नी और उसका सेक्रीफाइस ही रियल कैटलिस्ट है सिकंदर के सुपर हीरो बनने का। इन तीनों कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स फिल्म को ग्राउंडेड और इमोशनल बनाती है। तुम्हें भी फील होता है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से भी रिलेटेबल है।
फिल्म का सबसे बड़ा सिंबल है मास्क। ये मास्क सिर्फ एक कवर नहीं है, ये एक मेटाफर है। सोचो, एक आम इंसान अगर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी पहचान खतरे में आ जाती है, लेकिन मास्क पहनकर वो एक एनोनिमस पावर बन जाता है। मास्क तुम्हें एक ऐसी हिम्मत देता है जो शायद नॉर्मल लाइफ में न मिलती, और फिल्म इसी बात को ब्रिलियंटली कैप्चर करती है। जब सिकंदर मास्क पहनता है वो बस एक इंसान नहीं रहता, वो एक आइडिया बन जाता है। एक ऐसा आइडिया जो किसी एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं है। अगर एक भावेश जोशी खत्म भी हो जाए तो दूसरा भावेश मास्क पहन के उसकी फाइट कंटिन्यू कर सकता है। यही इसेंस है सुपर हीरो जॉनरा का। हीरो एक आदमी नहीं, एक लेगेसी है, और डायरेक्टर ने उस कंसेप्ट को देसी कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करके दिखाया। ये मेटाफर हमें ये भी रिमाइंड कराता है कि एक हीरो तुम या मैं भी बन सकते हैं, सिर्फ एक डिसीजन लेना होता है। Now let's talk about cinematography and direction। अगर तुम फिल्म मेकिंग के फैन हो तो भावेश जोशी का टेक्निकल साइड तुम्हें इंप्रेस करेगा। विक्रमादित्य मोटवाने ने फिल्म को मुंबई के रियल अर्बन टेक्सचर में शूट किया है। सड़कों की गलियां, चॉल्स, रेनी नाइट्स, सब कुछ रॉ और ग्रिटी लगता है। ये सेटिंग फिल्म को और ऑथेंटिक बनाता है। और फिर आता है आइकॉनिक बाइक चेस सीक्वेंस। ये सीन इतना ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ किया गया है कि बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन सीक्वेंस में काउंट होता है। नो फ्लैशी वीएफएक्स, नो सुपर हीरो स्टंट्स, बस एक हाई स्पीड चेस जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम खुद उसके पीछे भाग रहे हो। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक भी फिल्म के मूड को एलिवेट करता है। सॉन्ग्स जैसे हम हैं इंसाफ और बैकग्राउंड स्कोर हर सीन में टेंशन और इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करता है। डायरेक्शन की बात करें तो विक्रमादित्य मोटवाने ने एक रिस्की विजन लिया था। बॉलीवुड ऑडियंस सुपर हीरो से एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करती थी, पर उन्होंने एक सीरियस ग्राउंडेड स्टोरी बनाई, और वही आर्टिस्टिक डिसीजन ही फिल्म को यूनिक बनाता है। अब सवाल ये है, अगर फिल्म इतनी पावरफुल थी तो फ्लॉप क्यों हो गई? सबसे पहली रीजन थी पुअर मार्केटिंग। फिल्म को जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए था वैसे हुआ ही नहीं। ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म रिलीज हुई है। दूसरी रीजन थी टाइमिंग। फिल्म रिलीज हुई थी वीरे दी वेडिंग के साथ, जो एक कमर्शियल एंटरटेनर थी। नेचुरली ऑडियंस ने वो चूज किया जिसमें सॉन्ग्स, ग्लैमर और मसाला ज्यादा था। और तीसरी रीजन थी ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। सुपर हीरो सुनते ही लोग मार्वल स्टाइल एक्शन और एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन भावेश जोशी उन एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट थी। ये एक स्लो बर्न सीरियस फिल्म थी जिसमें कमर्शियल मसाला कम था, इसलिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओटीटी पे आने के बाद फिल्म को कल्ट स्टेटस मिला। आज लोग इसे एक अंडररेटेड जेम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी अंडररेटेड फिल्म की तरह ये फिल्म भी अहेड ऑफ इट्स टाइम के एग्जांपल में ऐड हो गया। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आज के टाइम पे ये फिल्म और भी ज्यादा मस्ट वॉच है। सोचो, आज भी हम करप्शन की न्यूज रोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे आउटरीच होता है, लेकिन ग्राउंड पे एक्शन बहुत कम होता है। भावेश जोशी हमें ये रिमाइंड कराता है कि सिर्फ गुस्सा करना काफी नहीं है, कुछ करना भी जरूरी है। ये फिल्म इंस्पायर करती है कि एक इंसान भी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है। शायद तुम्हारी एक आवाज या एक स्टेप छोटी लगे, लेकिन वही एक चिंगारी बन सकती है। एंड अदर रीजन ये है कि अगर तुम सुपर हीरो मूवीज के फैन हो तो तुम्हें देखना चाहिए कि एक इंडियन सुपर हीरो किस तरीके से दिखाया गया है, विदाउट कॉपिंग हॉलीवुड, जिसमें ऑथेंटिक फ्लेवर है, रियल कॉन्टेक्स्ट है। लास्टली, इस फिल्म को देखना एक रिस्पेक्ट भी है उन फिल्म मेकर्स के लिए जो रिस्क लेकर कुछ अलग बनाते हैं। इफ वी डोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंटल फिल्म तो बॉलीवुड कभी इवॉल्व भी नहीं करेगा। सो ये थी स्टोरी भावेश जोशी सुपर हीरो की। एक ऐसी फिल्म जो एक तरफ एक ग्रिपिंग सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है और दूसरी तरफ एक सोशल कमेंट्री। इस फिल्म का रियल मैसेज सिंपल है, हीरो कोई भी बन सकता है, तुम, मैं, हम सब। सिर्फ एक स्टेप लेना होता है करप्शन के अगेंस्ट खड़े होने का। और शायद इसी वजह से भावेश जोशी एक कल्ट क्लासिक बन गई। बॉक्स ऑफिस पे चाहे फेल हो गई हो, लेकिन जो लोग इसे देखते हैं उनके लिए ये फिल्म एक रिमाइंडर बन जाती है कि चेंज सिर्फ तब आएगा जब हम डेयर करेंगे स्टैंड लेने का। अगर तुमने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार जरूर देखो। शायद तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, एक सुपर हीरो हमारे आसपास भी हो सकता है। और अगर तुमने ये मूवी देखी है तो कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसी लगी। That is it for the video guys. If you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel for more interesting film breakdown and recommendation. See you in the next one.